हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की इस रीडिंग में हम जानने वाले हैं कि आपको कौन याद कर रहा है और क्यों। तो चलिए, जब तक मैं कार्ड सफल करती हूँ, आप अपनी एनर्जी इस रीडिंग में लगाइए ताकि मैं आपकी और उस पर्सन की एनर्जी इस रीडिंग में ला सकूँ। प्लीज यूनिवर्स गाइड फॉर माय व्यूअर्स। कौन याद कर रहा है इनको और क्यों? मेरे व्यूअर्स को कौन याद कर रहा है और क्यों? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ वैंड्स, द फूल, द चैरियट, द मैजिशियन, द इम्प्रेस, फोर ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूँगी कि ये रीडिंग जनरल रीडिंग होती है, इसे कोई भी देख सकता है और ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग होती है। इसे जब भी आप देखोगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपको कौन याद कर रहा है और क्यों। तो सबसे पहला कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इस कार्ड से यही दिख रहा है कि यह व्यक्ति स्नेही, ग्राउंडेड, रिस्पॉन्सिबल और केयरिंग व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है। यह वो इंसान है जो आपको सिर्फ अट्रैक्शन से नहीं बल्कि स्टेबिलिटी, वार्मथ और कंफर्ट की वजह से याद कर रहे हैं। ये व्यक्ति टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन से है। यह व्यक्ति आपको याद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपसे घर जैसा सुकून मिलता है। आपकी एनर्जी उन्हें इमोशनली सेफ और कंफर्टेबल महसूस कराती है। आपने उन्हें केयर और स्टेबिलिटी दी थी। आपका व्यवहार न्यूट्रिंग और बैलेंस था, शायद ऐसा जो उन्हें अक्सर किसी से नहीं मिलता। वो व्यक्ति आपकी पर्सनैलिटी और सिंसियरिटी को मिस करते हैं। आप केवल बातें नहीं करते, आप रिश्ते को वास्तविक रूप से निभाते हैं। यही चीज़ उन्हें आपकी ओर खींचती है। उनके जीवन में अभी इमोशनल वैक्यूम है। वो व्यक्ति मैच्योर, उम्र में बड़ा या सोच में बड़े हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। वो व्यक्ति फाइनेंशियली स्टेबल या करियर फोकस में है। सॉफ्ट स्पोकन लेकिन दिल में बहुत गहराई रखते हैं आपके लिए। वर्ड्स से ज़्यादा एक्शन वाले वो व्यक्ति हैं। इस कार्ड से यही इंट्यूशन मिल रही है कि ये पर्सन पुराना पार्टनर है या सिचुएशनशिप है। ये पर्सन एक ऐसा दोस्त जो दिल में फीलिंग्स रखते थे, या फैमिली से जुड़ा कोई व्यक्ति जो आपसे इमोशनली जुड़ा था। उनमें गिल्टी या लॉगिंग दोनों की एनर्जी दिख रही है। मतलब वो व्यक्ति आपको जेन्युइनली खोना नहीं चाहते थे। अब आया है टेन ऑफ वैंड्स। इस कार्ड से यही दिख रहा है कि वो व्यक्ति बहुत भारी बोझ, तनाव या गिल्टी के साथ आपको याद कर रहे हैं। यह व्यक्ति वही है जो अभी जिंदगी के बहुत दबाव, जिम्मेदारियों या इमोशनल बर्डन से गुजर रहे हैं। यह व्यक्ति
अंदर से थके हुए हैं लेकिन फिर भी आपको छोड़ नहीं पाए हैं। ये व्यक्ति एरिस, लियो, सेजिटेरियस से हैं। वो व्यक्ति आपको इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि वो व्यक्ति बहुत दबाव में हैं और आपको सपोर्ट मानते हैं। आप जो ख्याल करते हो उनका, उन्हें वो कंफर्ट देती है। अब जब ज़िंदगी का बोझ बढ़ गया है तो उन्हें आपकी बहुत ज़रूरत महसूस हो रही है। उन्हें गिल्टी या रिग्रेट हो रहा है। 10 ऑफ वैंड्स से दिखा रहा है कि उन्होंने कुछ चीज़ें दिल में दबा रखा है। शायद उन्होंने आपको वैल्यू नहीं किया था, अब पछता रहे हैं। वो पर्सन इमोशनली बहुत दर्द में है। आपकी सॉफ्टनेस, केयर, मैच्योरिटी उन्हें याद आ रही है क्योंकि वो अभी टूटने की स्थिति में हैं। उन्होंने आपको खोया अपनी जिम्मेदारियों के चलते। काम, परिवार, दूरी, ईगो, इनका बोझ उन्हें आपके कनेक्शन से दूर ले गया। ये व्यक्ति ऐसे हैं कि अपनी जिम्मेदारियाँ, अपनी बोझ खुद उठाएंगे। ये दूसरों से कुछ नहीं कहते। अंदर से इमोशनली हैवी हैं। खुद सारी चीज़ें अकेले उठा लेते हैं। बातें कम करते हैं, स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं ये पर्सन। ईगो नहीं, बस थकान और दबाव है इन पर। बाहर से ये पर्सन स्ट्रांग तो दिखते हैं लेकिन अंदर से वो टूटे हुए हैं। ये पर्सन आपके पूर्व पार्टनर, कोई फ्रेंड विथ फीलिंग्स है, कोई ऐसा इंसान जिसने कभी ओपनली एक्सप्रेस नहीं किया था। इस समय वो व्यक्ति आपके बारे में डीप सोचते हैं और याद कर रहे हैं, पर स्टेप लेने में अभी हिम्मत नहीं दिखा रहे हैं। द फूल से यही दिख रहा है कि वो व्यक्ति एक नई शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन डर, बोझ और गिल्टी के कारण अब तक कदम नहीं उठा पाए थे। लेकिन अब उनकी एनर्जी यही दिख रही है कि वो आपको रिस्क लेकर फिर से कांटेक्ट करना चाहते हैं। मन में बस कुछ भी हो, शुरू फिर से करूं, ऐसी वाली वाइब है उनकी। पुराने बोझ छोड़कर फ्रेश स्टार्ट करने की इच्छा हो रही है। इम्पल्सिव एनर्जी दिख रही है उनकी। कभी भी वो व्यक्ति कदम उठा सकते हैं। यह व्यक्ति वो हैं जो इमोशनली बर्डन है लेकिन आपके केयर, वार्मथ और स्टेबिलिटी को बहुत याद करते हैं और अब लगभग तैयार हैं कि रिस्क लेकर वापस आएं। वो व्यक्ति एरिस, लियो, सेजिटेरियस से हैं। वो व्यक्ति आपको इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि वो इमोशनली ओवरलोड से भागकर फ्रीडम चाहते हैं। उन्हें लगता है कि आप ही वो सेफ जगह हो जहां वो हल्का महसूस करते हैं। आपके साथ वो खुद को सच्चा महसूस करते हैं। आपकी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वाइब उन्हें ग्राउंडेड करती थी। अब वो उस कंफर्ट की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं। वो एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। अतीत के बोझ अब उनके लिए टू मच हो चुके हैं। द फूल्स उन्हें आपके साथ एक नई जर्नी की तरफ खींच रहा है। वो पर्सन रिग्रेट, होप दोनों है उनके अंदर। पछतावे के साथ एक खुली उम्मीद कि शायद आप फिर से मौका दें उनको। इस कार्ड से उस व्यक्ति की एनर्जी यही दिख रही है कि यह व्यक्ति जल्द ही इम्पल्सिवली आपको मैसेज या संपर्क करेंगे। अचानक, बिना सोचे, बिना प्लान, जैसे अचानक हाय, हेलो या कोई छोटा एक्सक्यूज कर सकते हैं। द चैरियट से यही दिख रहा है कि यह व्यक्ति थोड़े जिद्दी हैं, कंट्रोलिंग नेचर के हैं, इमोशनल पर इमोशंस दिखाते नहीं, डिसीजन लेने में स्ट्रगल करते हैं। ये पर्सन कैंसर, एरिस, लियो से हैं। ये व्यक्ति खुद को स्ट्रांग तो दिखाते हैं पर अंदर से इमोशनल हैं। यही वजह है कि आपको याद तो करते हैं पर सामने आ नहीं पा रहे हैं।
वो आपको इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो कंट्रोल खो बैठे हैं। सिचुएशन, रिलेशनशिप या बातचीत सब उनके हाथ से निकल गई है। अब वो पर्सन रिग्रेट, याद दोनों चल रहे हैं उनके अंदर। उस पर्सन के अंदर दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। दिल कहता है वापस जाओ और ईगो कह रहा है रुको, कांटेक्ट मत करो। इस वजह से वो कांटेक्ट इनर फाइट से गुजर रहे हैं। आपकी प्रोग्रेस उन्हें ट्रिगर कर रही है। आपका स्ट्रांग होना, आगे बढ़ना या कॉन्फिडेंट दिखाना उनके मन को छू रहा है। उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आप वैल्यूएबल थे। वो व्यक्ति आपको याद रोज करते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। उनके दिल में अट्रैक्शन, रिग्रेट है, एक तरह का खिंचाव महसूस करते हैं पर आपकी तरफ एक्शन लेने का सोच रहे हैं। वो आपको मैसेज दे रहे हैं कि मैं तुम्हें भूल नहीं पाया, मेरे दिल और दिमाग की लड़ाई चल रही है पर तुम्हारी याद नहीं जा रही। द मैजिशियन से यही दिख रहा है कि वो पर्सन ऐसे हैं जो बहुत स्मार्ट, चार्मिंग, शब्दों का जादूगर हैं, बातों से मन जीत लेते हैं। कभी कभी ये पर्सन मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं। ये पर्सन वर्गो, एरिस, लियो से हैं। ये व्यक्ति आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग मेंटल एनर्जेटिक पुल महसूस कर रहे हैं। वो व्यक्ति आपको इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि आप दोनों के बीच एक पावरफुल कनेक्शन था। इस पर्सन को लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को एनर्जेटिकली अट्रैक्ट करते हो। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें अंडरस्टैंड करते थे। ये पर्सन मेंटली बहुत फास्ट हैं पर आप उनको पकड़ लेते थे, इसलिए वो आपकी कमी ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। वो वापस कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। वो व्यक्ति ये सोच रहे हैं कि इस कनेक्शन को फिर से स्टार्ट करें, बातचीत वापस शुरू करें या कोई नई बिगनिंग करें। आप उनके ईगो को बूस्ट करते थे। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके अटेंशन और अप्रिसिएशन को मिस कर रहे हैं। आपने उन्हें खास फील कराया था। द इम्प्रेस से यही दिख रहा है कि ये एक ऐसे व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहा है जो बहुत डीपली अटैच्ड थे आपसे। आपको इमोशनली कंफर्ट देने वाले व्यक्ति थे। आपका ख्याल रखने वाले ये व्यक्ति थे। आपको एडमायर करते थे। आपकी खूबसूरती, आपकी सॉफ्टनेस, लव को वैल्यू करते थे। ये पर्सन टॉरस, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस से हैं। ये पर्सन आपको होम जैसा फील करते थे, इसलिए आज भी आपकी याद आ रही है। वो पर्सन आपको इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि आप उनकी कंफर्ट जोन, सुकून और प्यार का सोर्स थे। इस पर्सन ने आपके साथ रियल न्यूट्रिंग लव फील किया था। आप उनकी लाइफ में शांति और वार्मथ लाए थे। ये उन्हें मिस कर रहे हैं। वो पर्सन आपकी केयरिंग नेचर को याद कर रहे हैं। इम्प्रेस एनर्जी से यही दिख रहा है कि आप किसी को इमोशनली नरिश करते हो। उन्होंने आपकी वो सॉफ्टनेस, अट्रैक्शन और वार्मथ याद आ रही है। आपकी फिजिकल प्रेजेंस, ब्यूटी और वाइब उन्हें अट्रैक्ट करती है। इम्प्रेस फिजिकल ब्यूटी, चार्म और फेमिनाइन सॉफ्ट ऑरा का कार्ड है, यानी वो आपके प्रेजेंस, स्टाइल, वॉइस, ऑरा सब मिस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आप उनके लाइफ का सबसे प्यारा हिस्सा थे। आप उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी, इमोशनल
रिचनेस लाए थे। अब वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि ऐसा कनेक्शन फिर नहीं मिलेगा। वो आपसे कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। द इम्प्रेस से दिख रहा है कि वो पर्सन रिलेशनशिप को ग्रो करना चाहते हैं। फ्यूचर प्लान, स्टेबिलिटी, उनके मन में ये सब फिर से उठ रहा है। उनकी करंट फीलिंग से यही दिख रहा है कि आपको प्यार भरी नज़र से याद कर रहे हैं। वो पर्सन सॉफ्ट इमोशंस लॉगिंग चल रही है। आपकी केयर को मिस कर रहे हैं। दिल से आपके पास आने का स्ट्रॉन्ग पुल हो रहा है उनको। वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में फिर से हो। आप उनके दिल को शांति देते हो। वो आपको मिस करते हैं क्योंकि आपका प्यार सच्चा था उनके लिए। फोर ऑफ पेंटिकल से यही दिख रहा है कि वो व्यक्ति ऐसे हैं जो पॉजेसिव हैं, अपने इमोशंस हाइड करते हैं, लेट गो नहीं करते। अटैचमेंट स्ट्रॉन्ग है उनकी। सिक्योरिटी और कंट्रोल को वैल्यू करते हैं वो पर्सन कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो से हैं। ये पर्सन आपको छोड़ नहीं पा रहे, चाहे बाहर से कोल्ड क्यों ना दिखें, अंदर से टाइटली होल्ड किए हुए हैं आपको। वो आपको इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि वो आपको अभी भी अपना मानते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल से दिख रहा है कि वो पर्सन आपको होल्ड करके रखे हुए हैं। वो यही कह रहे हैं कि जो मेरा है मैं उसे जाने नहीं दूंगा। इस पर्सन के दिल में आपका प्यार अभी भी है। उन्हें फियर है आपको खो देने का। ये व्यक्ति बहुत सतर्क हैं। आप दूर हुए तो इनसिक्योरिटी बढ़ी और अब याद ज़्यादा आने लगी है उनको। वो इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते पर अंदर से डीपली अटैच हैं आपसे। ये अट्रैक्शन उन्हें आपकी ओर खींच रही है। आप उनकी लाइफ का कंफर्ट जोन थे। आपके साथ उन्हें स्टेबिलिटी मिलती थी। आपका प्रेजेंस उन्हें सिक्योर महसूस कराता था। वो आपको छोड़ना नहीं चाहते पर ईगो वजह है कि वो मूव नहीं करते। फोर ऑफ पेंटिकल से दिख रहा है कि वो आपको होल्ड करके रखे हैं। आपको याद तो करते हैं पर दिखाएंगे नहीं वो पर्सन। ये व्यक्ति आपको चुपचाप देख रहे हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। आपको खोने का डर है। रिकन्सिलिएशन चाहते हैं पर डर रहे हैं वो एक्शन लेने से। आपको अभी भी दिल में सुरक्षित जगह देकर रखा है उन्होंने। वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ नहीं पाया, मैं तुम्हें अपने दिल में अब भी पकड़े बैठा हूँ। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड से यही दिख रहा है कि जो वो व्यक्ति आपको याद कर रहे हैं वो इमोशनली पेन से गुजर चुके हैं। रिलेशनशिप या सिचुएशन से दूर हटने की कोशिश कर रहे हैं। प्रैक्टिकल बनकर मूव करना चाहते थे पर दिल अभी भी पीछे अटका है उनका। ये व्यक्ति एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी से हैं। ये पर्सन मूव ऑन करना चाहते थे पर आज भी मेंटली आप पर ही अटके हुए हैं। वो पर्सन आपको इसलिए याद करते हैं क्योंकि वो डिस्टेंस क्रिएट कर चुके हैं बट हर्ट अब भी मौजूद है उनका। इस कार्ड से यही दिख रहा है कि ये पर्सन दूर तो गए हैं पर दर्द और याद दोनों साथ ले गए हैं। आपके साथ अनकही बातें अभी बाकी है। उस व्यक्ति को लग रहा है कि आप दोनों के बीच कुछ अधूरा रह गया है। आप उनके टच टाइम का सपोर्ट करते थे। आपकी प्रेजेंस उन्हें मेंटली बैलेंस करती थी। आपके बिना लाइफ अधूरी लग रही है। वो फिजिकली दूर हो गए हैं पर इमोशनली नहीं। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि शरीर दूर है पर दिल पास है, यही एनर्जी दिख रही है। वो पर्सन गिल्टी
और प्यार दोनों लेकर चल रहे हैं। उनके मन में ये भी चल रहा है कि शायद वो गलती से दूर चले गए हैं। वो आपको शांत सुरक्षित जगह जैसा फील करते थे। आपकी याद रातों के सन्नाटे में आती है, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। आपसे बात करने के लिए सोचते हैं लेकिन डरते भी हैं। आपके साथ क्लोजर और नया शुरू करना चाहते हैं। वो पर्सन यही कह रहे हैं, मैं दूर तो चला गया था लेकिन तुमसे पूरी तरह कभी नहीं दूर हो पाया। पेज ऑफ वेंट से यही दिख रहा है कि जो व्यक्ति आपको याद कर रहे हैं वो है, ये व्यक्ति थोड़े उम्र से बड़े हैं लेकिन दिल से जवान हैं। ये व्यक्ति बोल्डनेस एक्साइटमेंट से भरे हुए हैं, मैसेज भेजने और एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं। ये पर्सन एरीज, सेजिटेरियस, लियो, जेमिनी से हैं। ये व्यक्ति आपको याद कर रहे हैं पर प्लेफुल, लाइट हार्टेड तरीके से। एक्साइटमेंट, अट्रैक्शन की वजह से वो पर्सन आपको इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि वो आपसे बातचीत या कनेक्शन की शुरुआत करना चाहते हैं। पेज ऑफ वेंट से नई शुरुआत का दिखा रहा है। वो दिल से सोच रहे हैं कैसे अप्रोच करे। वो पर्सन आपके साथ इंटरेक्शन उन्हें उत्साहित करता था। वो व्यक्ति आपकी एनर्जी, पर्सनैलिटी और वाइब को मिस कर रहे हैं। आप उनके लिए इंस्पिरेशन, जुनून के सोर्स थे। वो कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं। पेज ऑफ वेंट से दिख रहा है कि वो पर्सन एडवेंचरस करना चाहते हैं, आपको याद कर रहे हैं, एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं। वो व्यक्ति आपको शायद कॉन्वर्सेशन, मैसेज, प्लेफुल अप्रोच कर सकते हैं। वो शायद हेसिटेंट नहीं है, बस सोच रहे हैं टाइमिंग सही हो या अप्रोच सही हो। वो पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, प्लेफुली, उत्साह के साथ आपसे कांटेक्ट करने की इच्छा है, इंस्पायर्ड और एनर्जेटिक महसूस करते हैं आपके लिए। वो व्यक्ति आपसे यही कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। तुम्हारी याद मुझ में एक्साइटमेंट और जुनून जगाती है। इस एपिसोड से यही दिख रहा है कि जो पर्सन आपको याद कर रहे हैं वो क्लियर माइंडेड, लॉजिकल, इंटेलिजेंट है। सच जानने और सच बताने का स्ट्रॉन्ग डिजायर रखते हैं। कम्युनिकेशन में डायरेक्ट हैं। नई शुरुआत, क्लियरिटी और सच की एनर्जी लेकर ये पर्सन आते हैं। ये पर्सन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस से हैं। ये व्यक्ति आपको याद कर रहे हैं पर ज़्यादातर सोच और क्लियरिटी की वजह से इमोशंस के साथ सोच विचार भी कर रहे हैं। वो पर्सन आपको इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि वो आपसे सच और क्लियरिटी चाहते हैं। एस ऑफ सॉर्ट्स सच्चाई और क्लियरिटी का कार्ड है। हो सकता है कि उनके मन में कन्फ्यूज़न था या वो पास्ट मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना चाहते हैं। वो किसी नई शुरुआत के लिए सोच रहे हैं। उनके दिल में आपके लिए याद है, दिमाग में प्लान है कि कैसे आगे बढ़ें। वो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं कि कैसे मैसेज करें, सिचुएशन क्लियर करें और फीलिंग्स एक्सप्रेस कैसे करें। पास्ट इशू को सॉल्व करने की इच्छा हो रही है उनको। वो पर्सन रिग्रेट या पास्ट मिस्टेक्स क्लियर करना चाहते हैं। आपके बारे में सोच रहे हैं, लॉजिकली, इमोशनली आपको कांटेक्ट करने का प्लान बना रहे हैं। पास्ट कन्फ्यूज़न या डिस्टेंस क्लियर करना चाहते हैं। हॉनेस्ट कम्युनिकेशन और
सच रिवील करना चाहते हैं वो व्यक्ति। वो आपको यही कहना चाहते हैं, मैं तुमसे सच बोलना चाहता हूँ, मैं पास्ट मिसअंडरस्टैंडिंग को साफ करना चाहता हूँ और एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। पेज ऑफ सॉर्ट से यही दिख रहा है कि जो व्यक्ति आपको याद कर रहे हैं वो जिज्ञासु और अलर्ट है, मानसिक रूप से सक्रिय और ऑब्जर्वेशन है, कम्युनिकेशन या मैसेज भेजने का मन बना रहे हैं, सच जानना और समझना चाहते हैं। ये व्यक्ति जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस से हैं। ये व्यक्ति आपकी तरफ मेंटली बहुत जुड़े हुए हैं। वो हर छोटी बात नोटिस कर रहे हैं, आपकी सिचुएशन या आपके फीलिंग्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो व्यक्ति आपको इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि वो आपके बारे में सोच रहे हैं और जानना चाहते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है कि वो पर्सन सोचते हैं, मैं आपको ठीक से समझूं और सिचुएशन को एनालाइज करूं। वो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। आपको मैसेज, टेक्स्ट या कॉल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है उनकी, लेकिन शायद हेजिटेशन है कि अप्रोच कैसे करें। पास्ट इशू या कन्फ्यूज़न क्लियर करना चाहते हैं वो पर्सन। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है कि वो पर्सन मेंटली क्लियरिटी चाहते हैं। वो देख रहे हैं कि क्या बात हुई थी, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है, ऑब्जर्वेशन और प्लानिंग में लगे हुए हैं। वो आपको दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो आपके बारे में एनालाइज कर रहे हैं, डिसीज़न लेने से पहले सिचुएशन समझना चाहते हैं, आपके बारे में अलर्ट और उत्साहित हैं, आपको कांटेक्ट करने का मन है उनको। पास्ट गलतफहमियां और क्लियरिटी को ध्यान में रख रहे हैं। वो पर्सन एक्शन लेने से पहले सोच विचार कर रहे हैं। वो व्यक्ति आपसे यही कहना चाहते हैं, मैं तुम्हें समझना चाहता हूँ और सिचुएशन को सही से जानना चाहता हूँ। मैं तुमसे बात करने के लिए रेडी हूँ, बस सही तरीका सोच रहा हूँ। 6 ऑफ कब से मुझे यही दिख रहा है कि जो व्यक्ति आपको याद कर रहे हैं वो हैं पास्ट मेमोरीज और ओल्ड कनेक्शन में फंसे हुए हैं। वो व्यक्ति इमोशनल, उदास, केयरिंग नेचर वाले ये व्यक्ति हैं। चाइल्डहुड या पास्ट स्टाइल इनोसेंस वाले व्यक्ति अटैचमेंट फील कर रहे हैं। ये व्यक्ति कैंसर, टॉरस, लिब्रा से हैं। ये व्यक्ति आपको याद कर रहे हैं क्योंकि उनके मन में आपके साथ पास्ट एक्सपीरियंस बहुत पॉजिटिव और कंफर्टिंग थी। वो इमोशनली जुड़े हुए हैं, यादों में आप हमेशा स्पेशल रहे हो। वो आपको इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि पास्ट मेमोरीज उन्हें फिर से महसूस हो रही है। हैप्पी मोमेंट्स, बिताए हुए पल, केयर और बॉन्डिंग याद आ रही है उनको। वो व्यक्ति उदास बहुत हैं, इमोशनल कंफर्ट की कमी महसूस हो रही है उनको। आपके साथ होने से जो पीस और वार्मथ महसूस होती थी वो अब मिसिंग है, इसलिए याद कर रहे हैं वो पर्सन। पुरानी फीलिंग्स रिव्यू हो रही है उनको। वो सोच रहे हैं कि ओल्ड कनेक्शन वापस लाया जाए। उनका दिल कह रहा है आपसे बात करने का, बट एक्शन लेने में वो हिचकिचा रहे हैं। इनोसेंस और सिंपलिसिटी याद आ रही है उनको। वो पर्सन पास्ट मेमोरीज, जेन्युइन बॉन्ड उनके मन में है। वो चाहते हैं कि वही कंफर्ट और हैप्पीनेस फिर से आए। वो पर्सन आपको प्यार, अट्रैक्शन से याद कर रहे हैं। वो पर्सन उदास और इमोशनल है। पास्ट मिस्टेक या डिस्टेंस पर थोड़ा रिग्रेट महसूस हो रही है उनको। उनको दिल से जेंटल खिंचाव हो रही है।
वो व्यक्ति आपको यही कहना चाहते हैं, मैं तुम्हें याद करता हूँ और वो अच्छे पल जो हमने साथ बिताए हमेशा मेरे दिल में रहेंगे। मैं फिर से वही वार्मथ और हैप्पीनेस महसूस करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स से यही दिख रहा है कि जो व्यक्ति आपको याद कर रहे हैं वो इमोशनल और मेंटल धोखा, हर्ट या डिसपॉइंटमेंट का सामना कर चुके हैं। पास्ट रिलेशनशिप या सिचुएशन में पूरी तरह से हार महसूस कर चुके हैं। क्लोजर नहीं मिला इसलिए याद आ रही है आपकी वो पर्सन। कैप्रिकॉन, कैंसर, वर्गों से हैं। ये व्यक्ति आपको याद कर रहे हैं क्योंकि पास्ट हर्ट, डिसपॉइंटमेंट या ब्रेकअप उनके मन में अभी भी है। वो पर्सन इसलिए आपको याद कर रहे हैं क्योंकि इमोशनल क्लोजर की ज़रूरत है उनको। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब है कि वो व्यक्ति मेंटली और इमोशनली समाप्त महसूस करते हैं। वो आपको याद कर रहे हैं क्योंकि पूरी तरह से लेट गो नहीं कर पा रहे हैं वो पर्सन। पास्ट की धोखा और हर्ट की फीलिंग है उनको। ये पर्सन रिलेशनशिप में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, फाइट या डिसपॉइंटमेंट थी इस रिश्ते में। वो अब उस पेन के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि क्या वो गलत डिसीजन लिया था उन्होंने। पास्ट एक्शन को लेकर गिल्टी महसूस कर रहे हैं लेकिन वो अभी प्रोसेस में है। हर्ट से निकलकर सोच रहे हैं कि कैसे आगे बढ़ा जाए। पास्ट पेन और इमोशनल दर्द के साथ याद कर रहे हैं आपको। क्लोजर की तलाश में है। वो व्यक्ति आपसे यही कहना चाहते हैं, मैं अभी भी उस दर्द और समाप्ति को महसूस करता हूँ जो हमारे बीच हुई थी। मैं इसे समझने और हील करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हारी याद आती है। तो ये रही आज की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपनी बात कमेंट में लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल ऑफ़ यू।